चलो, तो अपन बात करेंगे यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल की और आयतन की। ठीक है, आप सभी अब बातें बंद कर देना। आपको पहले इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझना है। ठीक है, लिखने का काम मैं आपको अभी इसकी पीडीएफ बनाऊंगा और आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। आप घर पे इसको लिख लेना, क्योंकि सारे सूत्र मैं आपको स्थापित करके बताऊंगा कि इसके सूत्र यहाँ पर आए किससे। ठीक है, और जब सूत्र बनाना आप सीख जाओगे, आप ये सीख जाओगे भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और साथ में आयतन क्या होता है। इन सारी बातों का अपन क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तो दो शब्द आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, एक तो दिख रहा है आपको क्षेत्रफल और एक दिख रहा है आपको आयतन। ठीक है, तो अपन आयतन की भी बात कर रहे हैं और क्षेत्रफल की भी बात कर रहे हैं। तो पहले इस बात को आपको समझना कि भैया क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। तो देखो, दो पॉइंट की अपन पहले बात करेंगे। एक है बेटा आपका यहाँ पर कौन सा, क्षेत्रफल। तो एक तो है आपका क्षेत्रफल जिसको अपन कहते हैं एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया। एरिया। अब क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो उसको समझिएगा। बिल्कुल आप फोकस किए भैया, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। आपको सूत्र तो सबने बताए होंगे, लेकिन ये नहीं बताया होगा कि भैया क्षेत्रफल होता क्या है। तो क्षेत्रफल देखो, गणित की भाषा में ये कहलाता है पृष्ठ। क्या कहलाता है, पृष्ठ। इसमें मैं एक और यहाँ पर एक और समतल तैयार कर देता हूँ। ये पृष्ठ मैंने तैयार कर दिया, इस समतल में ये पृष्ठ मैंने तैयार कर दिया। ठीक है, तो बताइए जैसे मैंने ये पृष्ठ बनाया, इस पृष्ठ ने इस समतल के हिस्से में एक स्थान घेर लिया। घेरा कि नहीं घेरा, ये इतना स्थान क्या कर रहा है, घेर रहा है। तो जितना स्थान इसने घेरा, उस स्थान की माप क्या कहलाएगी भैया, क्षेत्रफल। क्या कहलाती है, क्षेत्रफल। के किसी भी समतल में किसी पृष्ठ के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की माप उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। अब चूंकि क्षेत्रफल क्षेत्रफल के अंतर्गत लंबाई भी अपन काम में लेते हैं, चौड़ाई भी काम में लेते हैं। तो नॉर्मली जब भी अपन क्षेत्रफल निकालते हैं, वो लंबाई इंटू चौड़ाई के कंसेप्ट में होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, इस क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो यहाँ पर क्या होता है, मीटर स्क्वायर या वर्ग इकाई। इकाई के रूप में कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है या किलोमीटर हो सकता है। लेकिन क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वर्ग इकाई बोल रहा हूं मैं, वर्ग इकाई। अगर किसी आकृति की सारी भुजाएं सेंटीमीटर में हैं, तो बताओ क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर। अगर सभी भुजाएं मीटर में हैं तो क्या होगा, वर्ग मीटर। और अगर सारी भुजाएं किलोमीटर में हैं तो क्या होगा, वर्ग किलोमीटर। क्या होगा, वर्ग किलोमीटर। इसलिए पर क्षेत्रफल का जो मात्रक रहेगा वो वर्ग इकाई ही रहेगा। क्या रहेगा, वर्ग इकाई। तो पहले तो बात क्षेत्रफल की परिभाषा की। हालांकि परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इधर, किसी बंद वक्र द्वारा, किसी बंद वक्र द्वारा, बंद वक्र द्वारा द्वारा समतल में, समतल में घेरे गए, घेरे गए क्षेत्र की माप, क्षेत्र की माप। तो घेरे गए जो क्षेत्र हैं उसकी माप यहाँ पर क्या कहलाएगी, क्षेत्रफल। के उसने कितना एरिया यहाँ पर कवर कर रखा है, उसकी जो माप होगी वो माप क्या कहलाएगी, क्षेत्रफल कहलाएगी। उसे अपन क्षेत्रफल कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ कोई भी डिजाइन, ये पृष्ठ आपके सामने है और उसमें मैं कोई भी डिजाइन बना दो। जैसे ये मैंने एक बंद वक्र बना दिया, तो इसमें कोई ना कोई स्थान तो इसने घेरा है। तो जितना स्थान इसने घेर रखा है उसकी माप क्या कहलाएगी, उसका एरिया या उसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये तो बात होगी क्षेत्रफल की परिभाषा की। बात करें इसके मात्रक की, भैया इसका मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो अगर इसके मात्रक की बात आ जाए, और मात्रक को अपन कहते हैं यूनिट, है ना। तो क्षेत्रफल जो होता है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वर्ग इकाई। क्या होता है, वर्ग इकाई। कभी कभी इसको क्या लिखा जाता है, इकाई के ऊपर क्या लगा देते हैं अपन, स्क्वायर। क्या लगा देते हैं, इकाई का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कि सारी भुजाएं जो है, अगर सारी विमाएं, अगर किसी भी आकृति की सारी विमाएं सेंटीमीटर में है, तो बताइए मात्रक क्या बनेगा आपका, वर्ग सेमी। क्या बनेगा, वर्ग सेमी बनेगा कि नहीं बनेगा। या इसको आप क्या लिख सकते हो, सेंटीमीटर का स्क्वायर। लेकिन अगर सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा हुआ है किसी संख्या के पीछे, तो दिमाग में एक बात ये बिठा लेना कि भैया ये क्षेत्रफल है। क्या है ये, क्षेत्रफल। अगर मान लो सारी भुजाएं मीटर में हैं तो क्या आ जाएगा, वर्ग
मीटर। क्या आएगा? वर्ग मीटर। और इसको फिर क्या लिख सकते हो आप? मीटर के ऊपर क्या लगा सकते हो? स्क्वायर। तो किसी संख्या के पीछे अगर मीटर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है? क्षेत्रफल है। अगर सारी ही भुजाएं बहुत बड़ी मात्रा मात्रा में है, यानी कि किलोमीटर में है, तो फिर मैं मात्रक के रूप में क्या लगाऊंगा? वर्ग किलोमीटर। क्या लगाऊंगा? वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और वर्ग किलोमीटर तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? के एम का स्क्वायर। लेकिन अगर के एम स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो संख्या है, ये संख्या एक क्षेत्रफल को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है। बात समझ में आ गई आपको? तो क्या क्षेत्रफल में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्षेत्रफल में तो नहीं है। अब बात आती है किसकी? आयतन की। किसकी बात आती है? आयतन। तो फिर आयतन में क्या अंतर होगा, ये अपन देखते हैं। तो कभी आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि कभी आपने ये देखा होगा कि आयतन के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए कि कभी एक बाल्टी पानी से भरी हुई है ना, और उसके अंदर अपन ने पूरी भरी हुई हो, उसके अंदर अपन ने पत्थर डाल दिया, तो क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा। बताओ उस पानी की क्या, उसको क्या जरूरत पड़ी जो पानी उससे बाहर आया? आयतन कम नहीं था। आयतन ये था कि भैया आपने जैसे उसके अंदर पत्थर डाला, तो भैया पत्थर उस बाल्टी में अपना स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा? घेरेगा। वो जगह बनाएगा अपने लिए। तो जब वो जगह बनाएगा, तो उतने पानी को क्या करेगा? चल बाहर निकल। क्या बोलेगा? चल बाहर निकल। तो क्यों बाहर निकला? क्योंकि वो अपना स्थान किस में घेर रहा है? उस बाल्टी के अंतर्गत घेर रहा है। सेम वही कंसेप्ट देखो, आप धरती पर हो। मान लीजिए कि जब आप कमरे में नहीं आए थे, तो कमरे में कौन? हवा। जैसे आप कमरे के अंदर आए, आपका जितना आयतन था, उतनी हवा क्या होगी बेचारी? बाहर निकल गई। निकली कि नहीं निकली? कभी ऐसा आपने फील किया होगा कि अगर कमरे का गेट अपन खोलते बंद करते और कहीं खिड़की पर कागज लगा हुआ है, तो क्या करता है? फड़ 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 की आवाज आती है। तो क्यों आ रही है भैया? क्योंकि कमरे का जितना आयतन है, वो तो इतनी हवा रख सकता है। कमरे का जितना आयतन होगा, वो तो उतनी हवा रख सकता है। अब जैसे आप कमरे का गेट खोलोगे, तो बाहर से हवा क्या आएगी? अंदर। गेट बंद करो, हवा बाहर। तो कहने का मतलब है हवा कम ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वो कागज क्या करेगा? फट फट। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी वस्तु जो है, अगर ब्रह्मांड में है, तो वो अपना स्थान जरूर घेरती है। तो कौन सी वस्तु? ठोस वस्तु, जिसमें तीन चीजें हो। उसमें लंबाई हो, उसमें चौड़ाई हो, और उसमें ऊंचाई हो। जिसमें तीनों चीजें होती है, वो कहलाती है ठोस वस्तु। और जिसमें दो चीजें होती है, जिसमें केवल है तो लंबाई हो और एक चौड़ाई हो, वो क्या कहलाएगी? समतलीय वस्तु, समतलीय आकृति। जैसे आप देख लो, वृत्त। बताओ, वृत्त तो समतल के रूप में नीचे बना सकते हो आप मुझे नीचे बेलन बना के बताओ, बना ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि ठोस वस्तु है, इसमें तीन चीजें चाहिए। चलो कमरा बनाना है, तो कमरे में केवल लंबाई चौड़ाई से काम चल जाएगा? ऊंचाई भी तो चाहिए, तभी तो कमरा बनेगा। तो तीन चीजों की आवश्यकता है। इसका मतलब ये कमरा भी क्या है? एक ठोस आकृति है। कौन सी आकृति है? ठोस। आप क्या हो? आप भी ठोस आकृति हो। यहाँ ठोस का मतलब ये नहीं कठोर। अपन उल्टा समझते हैं कि ठोस मतलब कठोर। ठोस वस्तु मतलब जिसमें तीन चीजें हो। इसमें तीन चीजें होना जरूरी है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। बताओ, आपकी लंबाई है, आपकी चौड़ाई है, आपकी ऊंचाई है, आपके पास तीनों चीजें हैं। अब ऐसा थोड़ी है कल से आपको, तो आप क्या हो? क्या आप 2D हो कि 3D हो? आप 3D हो। अब सोचो, अगर आप 2D होते, तो टॉम एंड जेरी की तरह चपटे होते फिर आप। आगे बात समझ में? पाओ कागज की तरह, जिसमें केवल लंबाई होती और चौड़ाई होती। क्या ऐसे हो आप? आपके पास देखो, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और मोटाई भी है। तीनों चीजें हैं। इसका मतलब क्या है? कि आप 3D हो। क्या हो आप? 3D। और अगर 3D हो, तो मतलब आप जब कमरे के अंदर आओगे, तो आप क्या घेरोगे? आयतन, जगह घेरोगे इसके अंदर, कमरे के अंदर। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आयतन की परिभाषा की बात करें कि भैया आयतन क्या होता है, तो दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है? आयतन। और आयतन को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। तो आप परिभाषा क्या होगी? किसी ठोस वस्तु द्वारा, किसी ठोस वस्तु द्वारा, ठोस वस्तु द्वारा, ठोस वस्तु द्वारा, ठोस वस्तु द्वारा ब्रह्मांड में घेरे गए क्षेत्र की मात्रा क्या कहलाएगी? आयतन। उसकी, आपने किसी ठोस वस्तु ने ब्रह्मांड में कितना एरिया कवर किया, उसकी मात्रा क्या कहलाएगी? आयतन कहलाएगी। तो अब आयतन का मात्रक क्या होगा, ये भी देखते हैं। तो भैया आयतन का मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें, यूनिट, अगर यूनिट की बात करें, तो इसका मात्रक क्या होता है? घन
इकाई क्या होता है? घन इकाई। यानी कि क्या कह सकता हूं, इकाई के ऊपर क्या लगाऊंगा? क्यूब। इकाई का क्यूब। अब आप ये देखो कि मान लो कि आपकी सारी भुजाएं किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में। तो क्या होगा? घन सेमी। क्या होगा? घन सेमी। या सेमी के ऊपर क्या लग जाएगा? क्यूब। अगर मान लो सारी भुजाएं मीटर में हैं तो क्या आ जाएगा? घन मीटर। क्या आएगा? घन मीटर। या फिर क्या लग जाएगा? मीटर के ऊपर क्यूब। और अगर किलोमीटर में है तो क्या आएगा? घन किलोमीटर आएगा। या किलोमीटर के ऊपर क्या लग जाएगा? क्यूब। आगे बात समझ में? तो ये दोनों में अंतर है। तो ये क्षेत्रफल क्या है और आयतन क्या है, बताइए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये बात तो समझ में आ गई। क्लियर है बात कि क्षेत्रफल, क्योंकि अपन क्या करते हैं हमेशा जब भी देखते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ लेना कि भैया सूत्र लिखो, घनाभ का सूत्र लिखो, इसका सूत्र लिखो और फिर रटो। अब ये तो कभी समझा ही नहीं कि भैया क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। कभी पढ़ा? इसके बारे में तो जिक्र किया ही नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पर है, पहले आपको ये जिक्र समझना पड़ेगा कि भैया क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। इस चीज को पहले समझना है। तो क्या ये चीज समझ में आ गई? फिर कभी भी अगर मैंने पूछा और अगर इनमें अंतर स्पष्ट नहीं कर पाए, देख लेना ढंग से कि क्षेत्रफल कौन सा होता है और आयतन कौन सा होता है, ये पहचान आपको करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? उदाहरण के तौर पर मैं एक चीज लिख देता हूं। अगर मैंने लिखा 35 और क्या लिख दिया? मीटर स्क्वायर, तो बताइए ये किसको शो कर रहा है? एक क्षेत्रफल को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। अगर मैंने लिख दिया 35 m³ तो बताओ ये किसको शो कर रहा है? ये एक आयतन को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। आगे बात समझ में? ये बात आपको पता होना चाहिए कि अपन ने कैसे पहचाना कि ये किस जात का है। उसे ना सरनेम से, सरनेम से तो अपन पहचान करते हैं। तो यहाँ सरनेम क्या है? मीटर क्यूब। मतलब ये आयतन नाम की जाति से क्या करता है? बिलोंग्स करता है। ये मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये क्षेत्रफल नाम की जाति से क्या करता है? बिलोंग्स करता है। आगे बात समझ में? तो ये चीज आपको पहले समझनी होगी। अब आगे देखो, अब एक और मुद्दा आता है कि सर हमारी दिक्कत ये आती है कि हमें मीटर को, सेंटीमीटर को, इनको भी चेंज करना पड़ता है। चेंज करना पड़ता है आपके पास कि मीटर सेंटीमीटर इनको कैसे चेंज करेंगे, कैसे बदलेंगे, ये समस्या रहती है। तो उसका भी मैं एक शानदार तरीका आपको बता देता हूँ क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो देखो, यहाँ एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक के माध्यम से इसको आपको समझा रहा हूँ। ट्रिक देख लेना। सबसे छोटा काम अपन लेते हैं मिलीमीटर। क्या काम में लेते हैं? मिलीमीटर। मिलीमीटर के बाद आता है सेंटीमीटर। क्या आता है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के बाद आता है बेटा आपका मीटर। और मीटर के बाद आता है बेटा आपका किलोमीटर। आता है कि नहीं आता है? आता है। अब आप ये देखो, ये छोटा मात्रक है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इस तरीके से चलेगा। अब आप देखो कि जब भी सेंटीमीटर को आपको किस में बदलना है, सॉरी मिलीमीटर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर को किस में बदलना है? मीटर में। फिर मीटर को किस में बदलोगे? किलोमीटर में। तो जब भी छोटे से आप बड़े की तरफ जाओगे आपको भाग देना होगा। क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। देखो, इसमें किसका भाग दोगे? 10 का। अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको 10 का भाग देना है। अगर आपको सेंटीमीटर को किस में बदलना है? मीटर में बदलना है तो आपको 100 का क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। और अगर आपको मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो आपको 1000 का क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। अब सेम प्रोसेस, अगर आप किलोमीटर से किस में आ रहे हो? मीटर में। मीटर से किस में आ रहे हो? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर से किस में आ रहे हो? मिलीमीटर में। तो सेम प्रोसेस। अब अगर बड़े से आप छोटे की तरफ आओगे तो आपको सेम चीजों का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। सेम आपको क्या करना है? गुणा करना है। आगे बात समझ में? अब ऐसा क्यों हो रहा है इसका रीजन देखो। इसका रीजन ये है कि भैया 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप कहोगे कि 1000 मीटर होते हैं। फिर 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं? तो आप कहोगे भैया 100 सेमी होते हैं। कितने सेमी होते हैं? 100। फिर 1 सेमी में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेमी। तो क्या इसमें कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। इसलिए अपन ये क्या कर रहे हैं? ये भाग यहाँ पर दे रहे हैं। बताओ बात समझ में आ गई? इसमें एक मात्रक और आ जाता है और वो आता है डेसीमीटर का। किसका आता है? डेसीमीटर। डीएम की बात करते हैं। तो 1 डेसीमीटर की अगर बात करें कि भैया एक जो डेसीमीटर है, डेसीमीटर, तो एक जो डेसीमीटर है वो किसके बराबर होता है? तो ये 10 सेमी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10 सेमी। ये सारी चीजें आपके काम आएगी। तो भैया 1 डेसीमीटर का मतलब यहाँ पर क्या होगा?
10 सेंटीमीटर, आगे मतलब 10 सेमी मिला करके 1 डेसीमीटर बनता है। आगे बात समझ में आपको? यहाँ पर अगला एक बनता है आपके पास में कि भैया एक लीटर वाला कंसेप्ट भी आता है। तो लीटर का कंसेप्ट क्या है, जरा देखो आप। लीटर का कंसेप्ट इस तरह से है कि भैया 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? तो ये लीटर होते हैं आपके 1000 लीटर। कितने लीटर? 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर पानी आ सकता है? 1000 लीटर पानी आ सकता है। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा बॉक्स है जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर। तो उस बॉक्स के अंदर कितना पानी, कितना लीटर पानी आ सकता है? 1000 लीटर पानी उसके अंतर्गत आ सकता है। तो ये इन मात्रकों का कंसेप्ट रहने वाला है। बताइए इसमें कोई परेशानी? भूलोगे? चेंज कर लोगे? क्योंकि इस एक्सरसाइज में चेंज करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर चेंज नहीं कर पाओगे तो फिर यहाँ दिक्कत है। आगे बात समझ में? अब यहाँ तक की बातें तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है? इस बात कैसी चल रही? हंसी किस बात की चल रही है? अभी चल रही है? हाँ, एक यहाँ आ गया हो, एक आ गया जो आया। इधर की सक, इधर की सो, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, ये आपको इस प्रकार से मात्रकों में बदलना आना चाहिए। इसमें आपको कोई परेशानी है? नहीं है। अब आप आगे देखो, यहाँ से आगे का कंसेप्ट क्या कहता है। ये तो आपको बदलना सिखा दिया। अब आपके पास ठोस आकृतियां आकृतियां कौन सी है और समतलीय आकृतियां कौन सी है? ध्यान रखना, जो भी आपके पास समतलीय आकृतियां हैं उनका आयतन नहीं निकलेगा। क्या कभी आपने सुना त्रिभुज का आयतन, वृत्त का आयतन? कभी सुना? तो ठोस जो समतलीय आकृति हैं उनका केवल और केवल क्या निकलता है? क्षेत्रफल। लेकिन जो ठोस आकृतियां हैं उनका क्षेत्रफल भी निकलेगा क्योंकि उनमें पृष्ठ है, और उनका आयतन भी निकलेगा। आगे बात समझ में? तो देखो, अब कौन सी तो ठोस है, कौन सी क्या है वो भी देखते हैं। तो आकृतियों के प्रकार की बात करता हूं मैं। किसकी बात करता हूं? आकृतियों के प्रकार की। ये है आकृतियां, आकृतियां, ठीक है? अब आकृतियों की बात करें तो आकृतियों को कहते हैं अपन फिगर्स। क्या बोलते हैं? फिगर्स की बात करते हैं। अब आकृतियां कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो। कौन कौन सी? कौन कौन सी होती है? एक तो होती है ठोस और एक समतलीय। तो देखो इधर, ध्यान से समझ लेना इस चीज को। पहली आकृति होती है आपकी समतलीय आकृतियां। कौन सी होती है? समतलीय आकृतियां। समतलीय आकृतियां, समतलीय आकृतियां, ठीक है? और दूसरी होती है आपकी यहाँ पर कौन सी? ठोस आकृतियां। ये ठोस आकृतियां, ठोस आकृतियां, ठोस आकृतियां, ठीक है? इन्हीं को अपन कहते हैं बेटा यहाँ पर 2D आकृतियां। क्या बोलते हैं? 2D आकृतियां। इनको 2D भी कहा जाता है, 2D आकृतियां भी इनको अपन कहा कहते हैं, क्योंकि इसमें इनको बनाने के लिए अपन दो विमाओं की जरूरत महसूस करते हैं। दो विमाओं की, या तो कितनी लंबी होगी और कितनी चौड़ी होगी। तीसरी चीज, ऊंचाई की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होगी। और इनको अपन क्या कहते हैं? 3D आकृतियां। 3D आकृतियां, ये कहलाएगी 3D आकृतियां। अब आपकी नजर में देखो कि भैया 2D आकृतियां कौन कौन सी है, उसकी बात करेंगे। भैया 2D आकृतियां कौन कौन सी है? तो अगर 2D की बात करें तो जैसे आप ले लो त्रिभुज। क्या लेंगे? त्रिभुज। जितने भी त्रिभुज है, अब त्रिभुज लिख दिया इसका मतलब सारे त्रिभुज आ गए इसमें। जितने भी ट्राइंगल है सब 2D होते हैं। जितने भी चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज, सारे चतुर्भुज क्या होते हैं भैया? 2D होते हैं, ठीक है? वृत्त क्या है भैया? सब 2D है, ठीक है? वृत्त भी क्या है? 2D। अर्धवृत्त भी क्या है? 2D है। ये सब 2D आकृतियों में आते हैं। अब बात करें 3D की, है ना? और 3D के अंतर्गत देखो क्या आता है। इसके अंतर्गत आता है आपका यहाँ पर बेलन। क्या आता है? बेलन, ठीक है? इसी के अंतर्गत आता है आपका शंकु। क्या आता है? शंकु। इसी के अंतर्गत क्या आता है? घन घनाप। क्या आता है? घन और घनाप। ये भी इसी के अंतर्गत आता है। और इसी के अंतर्गत आता है क्या? बेलन तो लिख दिया, शंकु, घन घनाप, और क्या लोगे? गोला, स्फेयर, ठीक है? गोला और अर्ध गोला,
ठीक है। गोला, अर्ध गोला, ये सब किस में आते हैं आपके यहाँ पर? ठोस आकृतियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वही बता रहा हूँ। आगे भी और वैसे पिरामिड भी होते हैं, और वो आपके काम के नहीं है, अभी पिरामिड की कोई बात अपन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी कौन सी आकृतियां हैं? ठोस आकृतियां हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि जो भी आपकी यहाँ पर ये समतलीय आकृतियां हैं, ध्यान रखना, इन सब समतलीय आकृतियों का केवल क्या निकाल सकते हो आप? केवल क्षेत्रफल। केवल क्या निकाल सकते हो? केवल क्षेत्रफल याद कर सकते हो, इनका कभी भी आयतन नहीं निकलेगा। ठीक है, यहां अगर इनकी बात करें तो ध्यान रखना बेटा, इनका आप क्या निकाल सकते हो? इनका क्षेत्रफल भी यही निकलेगा, है ना, इनका क्षेत्रफल भी निकल सकता है, और प्लस इनका आयतन भी यहाँ पर निकलेगा। दोनों चीज यहाँ पर क्या कर सकते हो आप? ज्ञात कर सकते हो। आगे बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके दो प्रकार की यहाँ पर क्या होती है? आकृतियां होती है। ठीक है, तो देखो आकृति को जानना पहले जरूरी होता है। डायरेक्ट अगर मैं सूत्र बता दूं आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि भैया ये किया। बस आप ये याद रखो कि बेलन, हाँ सर ने लिखा था कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h होता है। बस खत्म होगी पिक्चर, कहानी। क्या होता है, कैसे आता है, इसकी भी तो एक कहानी है। अब एक एक आकृति को अपन लेके चलेंगे, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत है किसी को? अब एक एक आकृति को अपन लेके यहाँ पर चल रहे हैं कि भैया कौन सी आकृति लेंगे, तो जरा देखो। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट आकृति अपन ले रहे हैं यहाँ पर कौन सी? घनाभ। क्या ले रहे हैं? घनाभ की बात करेंगे, घनाभ। और घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबोइड। क्या बोलते हैं अपन? क्यूबोइड की बात करते हैं भैया, क्यूबोइड क्या है। ठीक है, क्यूबोइड की बात करेंगे। अब क्यूबोइड क्या होता है देखो, कैसे बनाते हैं ये तो आपको पता होगा। ये देखो, कभी कभी आपने बनाना सीखा होगा। सीखा था क्या? ये ही घनाभ है। अब कैसे बनाएंगे देखो, बना लोगे? ये बन गया आपका घनाभ। इसमें लंबाई है, इसमें चौड़ाई है, इसमें ऊंचाई है। मतलब जिस कमरे के अंदर आप बैठे हो ना, कमरा किस आकार का है? घनाभ के आकार। देखो, कमरे की लंबाई है, कमरे की चौड़ाई है, कमरे की ऊंचाई है, तीनों चीजें आपके पास है। इसका मतलब कमरा एक घनाभ के आकार का है। कमरा किसके आकार का है? एक घनाभ के आकार का है। इसमें कोई दिक्कत है? अब आप देखो, इसको तो मान लिया मैंने कि ये तो लंबाई एल है। ये लंबाई क्या है? एल, है ना। ये तो एल। चौड़ाई, ये तो ये चौड़ाई है। क्या है ये? चौड़ाई। और ये जो है ये क्या है? ऊंचाई है। तीनों चीजें आपके पास यहाँ पर। अब आपको इसका निकालना कि आपके मन में दो चीजें हैं, एक तो होता है वक्र पृष्ठ और एक होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ, है ना। कि भैया वक्र पृष्ठ क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो ध्यान रखना, किसी भी आकृति में जो ऊपर का पृष्ठ है, जैसे इसका ऊपर ना, इस कमरे का ऊपर का पृष्ठ क्या है? छत है। और नीचे का पृष्ठ क्या है? फर्श है। तो ऊपर की जो भी चीजें हैं, जितने भी पृष्ठ आपको दिख रहे हैं ऊपर, उनको छोड़ दो। उसके अलावा चारों तरफ के जो भी बच रहा है, वो सब किस में आएगा? वक्र पृष्ठ में। किस में आएगा? वक्र। तो वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर के पृष्ठ को और नीचे के पृष्ठ को क्या करना है? छोड़ना है। उसके अलावा जहां पर जो भी पृष्ठ बचेगा, वो सब किस में शामिल होगा? वक्र पृष्ठ में शामिल होगा। आगे बात समझ में? और अगर आप ऊपर के और नीचे को भी उस वक्र पृष्ठ में क्या मान लेते हो? शामिल मान लेते हो, तो अब वो क्या बन जाएगा? कुल पृष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कुल पृष्ठ बन जाएगा। वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो लेकिन मैंने क्या कहा, जब भी वक्र पृष्ठ की बात होगी तो ऊपर का छोड़ना है और नीचे का छोड़ना है। बाकी चारों ओर का जो भी है, वो सब किस में शामिल होगा? वक्र पृष्ठ में। और कुल पृष्ठ में वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही सही, साथ में ऊपर वाला भी मिला लो और नीचे वाला भी मिला दो, तो क्या बन जाएगा? कुल पृष्ठ बन जाएगा। तो ये बात क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि बेलन है, बेलन ही है ये, पेन बेलन है। अब बताओ ऊपर क्या बनता है इस बेलन में? सर्कल। अरे पाइप के बाहर क्या होता है? सर्कल होता है। नीचे भी क्या होता है? सर्कल। तो ऊपर का जो सर्कल है, हाँ, दोनों सर्कल है, उन दोनों सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर वाले सर्कल का एरिया भी हटा दो, नीचे वाले सर्कल का एरिया भी हटा दो, तो बताओ बाहर तो यही बच रहा है, बस यही बच रहा है। तो ये जो प्रश्न बच रहा है, ये इस बेलन का क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ। क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ कहलाएगा। अब अगर आपने इस सर्कल को भी मिला लिया, इस नीचे वाले सर्कल को भी मिला लिया, तो टोटल मिला के अब क्या बन गया? कुल पृष्ठ बन गया। क्या बन गया? कुल पृष्ठ। और ये एक खोखला मान लो आप, इसके अंदर कितनी हवा है या कितना पानी आ सकता है, कितना यह स्थान कवर कर सकता है, वो इसका क्या कहलाएगा? आयतन। क्या कहलाएगा? आयतन। आगे बात समझ में आपको यहाँ पर? तो अभी हाल फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं? घनाभ की। अब कमरे के अकॉर्डिंग आप समझना कि सूत्र कैसे निकलेगा। ये
लंबाई है, कमरा दिख रहा है आपको, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो बताओ ये एक फर्श जो दिख रहा है किसके आकार का है? अरे आयत नहीं दिख रहा है क्या? घनाभ कैसे हुआ? आयत ही तो है नीचे का तो। हर एक पृष्ठ किसके आकार का है? आयत के आकार। और उसमें कितने पृष्ठ हैं? 6 बेटा। टोटल घनाभ में कितने पृष्ठ हैं? 6, जिनको अपन यहाँ पर कहते हैं फलक। क्या बोलते हैं? फलक। कहते हैं कि नहीं कहते फलक? ये जितने पृष्ठ दिख रहे हैं ना आपको, 1 2 3 4 5 और 6, जितने पृष्ठ हैं ये सब कहलाएंगे फलक। क्या कहलाएंगे? फलक कहलाएंगे। तो घनाभ की बात करूं तो घनाभ की मोस्ट मोस्ट बातें क्या देखो। पहली बात, एक तो ये ध्यान रखना, कुल पृष्ठ। कुल पृष्ठ। अब कुल पृष्ठ कहो या इनको क्या कह सकते हैं? कुल फलक कहो। बताओ फलक या पृष्ठ, टोटल फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। घनाभ का हर एक जो पृष्ठ है या हर एक जो फलक है वो क्या होता है? 6 होते हैं। टोटल 6 होते हैं। और हर एक फलक की जो आकृति है, प्रत्येक फलक की आकृति, प्रत्येक फलक की आकृति, बताओ हर एक फलक की आकृति कैसी होती है? आयताकार। कैसी होती है? आयताकार। होती है या नहीं होती है? होती है। और आपको ये तो पता ही है कि भैया आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब एक बात बताओ, कमरा जब भी अपन बनाते हैं या घनाभ जो भी होता है, जितना इस फर्श का क्षेत्रफल होगा उतना ही ऊपर वाले का होगा कि नहीं होगा? क्योंकि लंबाई चौड़ाई सेम ही तो है। ऐसा थोड़ी कि कमरे की चौड़ाई तो ज्यादा, नीचे फर्श की तो ज्यादा, और बिल्कुल छत तो बिल्कुल क्या कर दी, सिकोड़ दी। ऐसा कोई कमरा बनाते क्या अपन? दीवारें सीधी चलती है आपकी हमेशा। तो एक बात बताओ, जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही ऊपर का होगा कि नहीं होगा? तो इसका क्या होगा बताओ? ये क्या है? लंबाई। ये क्या है? चौड़ाई। तो बताओ ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो बताओ इसका एरिया कितना? एल इंटू बी। होगा कि नहीं होगा? तो ऊपर वाले का भी कितना होगा? एल इंटू बी। ये भी सेम रहेगा। अब आप बताओ, ये जिसपे ये दीवार पे जो इसपे बोर्ड लगा हुआ है, अब बताओ ये जो चौड़ाई थी अब ये किस रूप में काम करेगी? लंबाई के रूप में। और ये जो ऊंचाई थी ये किस रूप में काम करेगी? चौड़ाई के रूप में। तो बताइए इस पृष्ठ का कितना होगा? चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चौड़ाई इंटू क्या होगा? ऊंचाई। सूत्र तो वही है, लंबाई इंटू चौड़ाई, पर आपने मान बदल दिए ना अब इनके। अब बताओ जितना इसका है उतना इसका होगा कि नहीं होगा? इसका भी इतना ही होगा। जितना इसका है उतना भी उसका भी उतना ही है सामने वाले का। आप देखो इस दीवार का, इस दीवार की बात करेंगे। अब बताओ ये जो इसकी लंबाई थी ये तो लंबाई है, अब लेकिन इसकी ये जो ऊंचाई थी ये किस रूप में काम कर रही है? चौड़ाई के रूप में। तो बताइए इस दीवार का एरिया कितना? एल इंटू एच। कितना था? एल इंटू एच। मतलब किसका? ये पीछे जो है इसका कितना होगा? एल इंटू एच। तो ये जो सामने है इसका भी कितना होगा? और वो लिखना तो ऐसे पड़ेगा, एल इंटू क्या होगा? एच। आमने सामने का तो सेम ही मिलेगा, तो जितना इसका एरिया होगा उतना इसका भी होगा कि नहीं होगा? होगा। अब टोटल 6 का निकाल लिया क्या आपने? तो इन सबको, सबके एरिया को जोड़ दो तो क्या मिलेगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बताइए जब सबको जोड़ेंगे, बताओ एल इंटू बी कितनी बार आ रहा है? बी इंटू एच कितनी बार आ रहा है? एल इंटू एच कितनी बार आ रहा है? सब 2 बार आ रहा है और सबको प्लस कर रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर घनाभ जो है, घनाभ का घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को अपन टी एस ए बी कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया। आगे बात समझ में? तो क्या आएगा देखो, दो को कॉमन ले लो, दो तो बाहर आ गया। क्या आएगा? एल बी प्लस डी एच प्लस एच एल। बताओ सूत्र बना कि नहीं बना? बन गया। क्या टोटल सरफेस एरिया का यही फॉर्मूला होता है? क्लियर है? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? दो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो मैंने आपसे क्या कहा कि सर हमें तो वक्र पृष्ठ चाहिए। क्या चाहिए? वक्र पृष्ठ चाहिए। तो मैंने अभी क्या बोला था? ऊपर और नीचे का छोड़ दो, ऊपर नीचे का छोड़ दो, बाकी को जोड़ लो। तो देखो इधर, घनाभ का घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, वक्र मतलब कर्व, सरफेस एरिया, तो उसको क्या कहा जाता है? सी ए से। क्या बोलते हैं? सी ए से। अब सी ए से निकालना है तो कैसे? देखो ऊपर वाला छोड़ दो, ये छोड़ना है, और ये नीचे वाला भी छोड़ना है, इनको नहीं जोड़ना है। तो बताओ बचे क्या? बी एच 2 बार, एल एच भी 2 बार। तो देखो 2 बी एच है ना, और 2 एल एच आएगा कि नहीं आएगा?
अब आप बताओ इनमें से कॉमन क्या रहा, दो भी कॉमन और एज भी कॉमन, तो यहाँ से ले लो, पहले इसको ले लेता हूँ एल और इसको क्या ले लेता हूँ प्लस बी, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा मैंने अलग कर दिया, एज को भी कॉमन लिया लेकिन उधर लिख दिया, तो क्या बन गया 2l+b और क्या हो जाएगा एच। बताइए घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है कि नहीं होता है, होता है, तो क्या आ जाएगा 2l+b और क्या हो जाएगा एच। वो तो तरीका है बस लिखने का, थोड़ा नाम अच्छा लगे इसलिए अपन ने, अगर 2h l+b लिखवा तो भी गलत नहीं, वो भी सही है वो तो, लेकिन थोड़ा अच्छा लगे इसलिए अपन ने क्या कर दिया 2l+b और क्या कर दिया एच, क्योंकि अपन ने ऊपर वाला प्रश्न भी छोड़ दिया था और नीचे वाला प्रश्न भी छोड़ दिया था। तो अगर एग्जाम में आप भूल जाओ कि सूत्र क्या था तो भैया बनाना आना चाहिए, फटाफट से बन जाना चाहिए। अब एक बात बताओ, मुझे इसका आयतन बनाना है, क्या बनाना है आयतन, कि इसका आयतन क्या होगा। उससे पहले इसके अंदर मुझे, इसके अंदर मुझे एक लंबा बांस रखना है या एक लंबा, हाँ बांस रखना है या लंबा डंडा रखना है, तो मैं इस कमरे के अंदर कितना अधिकतम लंबा डंडा रख सकता हूँ। नहीं, नहीं, विकर्ण, अरे लंबा कितना सबसे अधिकतम कहाँ रख सकता हूँ, इसके विकर्ण पे ही तो रख सकता हूँ, अगर लंबा रखो तो कम आएगा, विकर्ण पे रखो तो एक कोना तो यहाँ टेकूंगा और एक कोना वहां टेकूंगा, सबसे लंबा डंडा में कहाँ रख सकता हूँ, इसके विकर्ण पर रख सकता हूँ। तो इसकी विकर्ण की लंबाई का क्या फॉर्मूला होगा, तो वो फॉर्मूला भी मैं आपको बना के बताऊंगा कैसे आया, अभी मैं लिख तो लेता हूँ फिर आपको बना के बता रहा हूँ। घनाभ का विकर्ण होता है, इसका सूत्र क्या होता है, रूट क्या आएगा l² प्लस b² प्लस क्या होता है h², ये घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला है। अब ये कैसे आया जरा सोचना, मैं यही इमेजिन करके बता रहा हूँ, आप बताओ, ये लंबाई है ना, ये चौड़ाई है, तो पहले एक काम करो, उस कोने से इस कोने तक की लंबाई निकालोगे तो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बताइए उस कोने से इस कोने तक निकालोगे तो इस लंबाई का मान क्या आएगा, इसका मान आएगा l² प्लस b² और इसका भी अंडर रूट, ये इस कोने से लेकर उस कोने तक इसकी टोटल लंबाई आ गई, आ गई, मतलब अब ये भुजा हो गई। अब फिर उससे एक जा रही ऊंचाई, जा रही ऊंचाई, बताओ उस कोने से इस कोने तक जब आप डंडा रखोगे तो वो डंडा किस रूप में काम करेगा, विकर्ण के रूप में, कर्ण के रूप में काम करेगा, तो अब त्रिभुज कैसा बन गया, ये तो आधार, और आधार के रूप में क्या है l² प्लस b², ये तो आधार है, ये ऊंचाई जो है अब ये किस रूप में काम करी, लंब के रूप में। अब ये बांस का डंडा ऐसे रखा हुआ है, बताओ ये किस रूप में काम कर रहा है, कर्ण के रूप में। तो बताओ कर्ण किससे निकालते हो, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आधार स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, लंब स्क्वायर मतलब एच का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो बताओ l² प्लस b² प्लस क्या आ जाएगा h², और उसका क्या निकाल लेंगे वर्गमूल। बताओ कर्ण का एक सूत्र आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसका आयतन, क्या चाहिए आयतन, तो देखो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो जब घनाभ के आयतन की बात करें तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या बनने वाला है, क्या, क्या है किताब, क्या किताब आपको एक घनाभ के रूप में दिख रही कि नहीं दिख रही, दिख रही है भैया, ये घनाभ है आपके पास, इसका हर एक पृष्ठ एक आयत है, हर एक पृष्ठ क्या है इसका एक आयत के रूप में, इसकी लंबाई है चौड़ाई है। अब आप बताओ इसमें कितने आयत हैं, बहुत सारे आयत है इसमें, तो कितने आयत हैं, अनगिनत इसमें आयत रखे हुए हैं, और बहुत सारे आयत के ऊपर आयत, आयत के ऊपर आयत, आयत के ऊपर आयत, जब आप जमाते गए तो क्या बना, घनाभ बना, क्या बना घनाभ, बना कि नहीं बना, मतलब ये प्लेटें रखी हुई है, किसकी प्लेटें रखी हुई है, ये आपके पास यहाँ पर बहुत सारी प्लेटें रखी हुई है, इस आयत की बहुत सारी प्लेटें रखी हुई है, और प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट जब आपने रखी तो बताओ क्या बना, घना बन गया। तो जब घनाभ यहाँ पर आपके पास बना बेटा, तो आप बताओ एक जो पृष्ठ था ये वाला, ये कितना स्थान घेर रहा था, क्षेत्रफल के बराबर, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता। लेकिन आप बताओ आपने एच ऊंचाई तक क्या रख दिए, एच ऊंचाई तक क्या रख दिए, प्लेटें रख दी, तो बताओ वो एच ऊंचाई तक भी तो स्थान घेरेंगे, तो बताओ एक प्लेट कितना घेरी थी, l × b, अब कितनी ऊंचाई तक चला गया वो, इंटू एच, तो बताइए घनाभ कितना स्थान घेरेगा, l × b × h, आगे बात समझ में। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बताइए क्या घनाभ में यही सारे सूत्र काम आते हैं, बताओ कोई दिक्कत है क्या, कैसे सूत्र बनाना सीख गए आप, कोई बड़ी बात है क्या। अब जब घनाभ की बात करते हैं अपन, एक मिनट,
तो बेटा जब अपन घनाभ की बात कर रहे हैं तो घनाभ के बारे में ये सारे केस आपको पता होना चाहिए। बताओ इसमें केस कोई में कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आप आगे देखो, अगला कंसेप्ट क्या है। इसके बाद अगली जो आकृति आती है वो आती है क्या? घन। इसी का एक भाई है छोटा, उसमें बस अंतर इस बात का होता है कि उसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, तीनों क्या होती है? बराबर होती है। तो उसका सूत्र बनाने में कोई आपको कठिनाई नहीं होगी, सेम कंसेप्ट रहेगा, सेम बातें अपन लिखेंगे। तो देखो इधर, अब अगले केस की बात करते हो। अगला क्या है बेटा आपका? घन है, घन। और घन को कहते हैं अपन क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। अब बताइए क्यूब की अगर बात करें तो क्यूब कैसा बनता है? क्यूब बेचारा ऐसा बनता है। ये क्यूब ऐसा बना कुछ अपना, ठीक है। ये क्यूब आपका ऐसा बनेगा, इसमें देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम मिलेगी आपको। ये देखो, ये अब आप बताओ, इसमें इसकी भुजा को मैं ए मान लेता हूँ। बताओ अगर ये है तो ये भी तो ए होगी, सभी ए होगी इसमें तो, सभी है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है? बराबर होती है। सारी चीजें इसमें ए होगी। अब आप एक बात बताओ, मैं इसमें पूछूं आपसे कि पहली बात तो ये कि घन जो है, घन के कुल पृष्ठ, कुल पृष्ठ, पृष्ठ कहो या फलक कहो, बताओ इसमें भी कितने मिलेंगे? वो भी 6 रहेंगे। लेकिन इसका जो प्रत्येक फलक है, प्रत्येक फलक, प्रत्येक फलक, अब प्रत्येक फलक में इसमें क्या लिखा था आपने? देखो प्रत्येक फलक की आकृति। अब बताओ प्रत्येक फलक की आकृति आपको कैसे दिखेगी? है, इसको तो अभी भी आयताकार ही दिख रही है। कैसे दिखेगी? वर्गाकार है कि नहीं है? अब ये वर्गाकार रहेगी। अब आप एक बात बताओ, इसमें जो थोड़ा सा चेंजेस आएगा, देखो मैं पीछे बताते जाऊंगा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वहां क्या लिखूंगा? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत आसान तरीके से सूत्र बनाना सिखाता हूँ। कितने फलक है इसमें? 6 फलक है। हर एक फलक किसके आकार का है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो कितने फलक है? तो क्या होगा? सूत्र बन गया 6 इंटू भुजा स्क्वायर। बना कि नहीं बना? रटने की जरूरत है क्या? एक वर्ग का भुजा स्क्वायर। तो कितने वर्ग हैं आपके पास? 6 वर्ग हैं। तो क्या होगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब क्या आएगा? 6a स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आगे बढ़ो, वक्र पृष्ठ की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? अच्छा मैंने इसको थोड़ा सही लिख दिया, इसको थोड़ा सही करना है ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको क्या कहा था अपन ने? टीए से, क्या आएगा? 6a स्क्वायर। अब ऑटोमेटिक आप ये बनाना सीख गए भैया कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद बता दोगे। बताओ बन गया क्या? क्योंकि ऊपर वाला पृष्ठ भी छोड़ दिया, नीचे वाला पृष्ठ भी छोड़ दिया, तो कितने बचे? 4। तो बताओ क्या आएगा? 4a स्क्वायर। बताओ कठिन था क्या? अब आप ये भी बनाना सीख गए कि इसका विकर्ण क्या रहेगा। बताओ, एल का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो सब जगह क्या आएगा? ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो जब सब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? 3a का स्क्वायर। लेकिन ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? ए अंडर रूट 3, मतलब भुजा अंडर रूट 3। तो बताइए घन का विकर्ण क्या बन जाएगा? घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण का सूत्र क्या बन जाएगा? मैं बना के बता रहा हूँ, लिखना लिखूंगा शॉर्ट ही। आपने सब जगह क्या कर दिया? देखो, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये तो करोगे। अब बताओ क्या बन गया? रूट 3a का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना निकलेगा? ए, बताओ कितना आएगा? रूट 3। तो भुजा अंडर रूट 3, ये घन के विकर्ण का क्या बन गया? सूत्र बन गया। तो घन के विकर्ण का जो सूत्र बना आपके पास में, वो क्या बना? देखो, सूत्र बन गया भुजा अंडर रूट 3। अब आयतन की बात करें कि भैया घन का आयतन क्या रहने वाला है? घन का आयतन, अब घन के आयतन की बात करें तो बताओ, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, a इंटू ए मतलब a क्यूब। बताओ क्या बनेगा? भुजा का क्यूब। क्या रूट सूत्र एक भी रटना है क्या? रटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता गणित में कि कोई चीज आप रटो। वो तो आपको सिखाया नहीं गया कि भैया ठीक है चलने दो, कि याद करो, रटो।
धन के धक्का दो, ये तो कर रहे हैं अपन। हाँ, रटना एक भी चीज का समाधान गणित है भैया, गणित रटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हर एक सूत्र अपन बनाते हैं, इसकी खोज करती है, इसकी डिस्कवरी होती है। लेकिन आप बस वही चीज है कि भैया रट्टा मारो, रट्टा नहीं मारना है। आगे बात समझ में? तो बताइए घन में कोई प्रॉब्लम? अगली आकृति की बात करते हैं। अब अगली आकृति क्या आती है? वो लेते हैं अपन बेलन। क्या लेते हैं? बेलन। ठीक है, देखो अगली आकृति ले रहे हैं बेटा अपन यहाँ पर। अब ले रहे हैं अपन यहाँ पर बेलन। क्या ले रहे हैं बेटा? बेलन। और बेलन को अपन कहते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं? गैस की टंकी होती है ना, सिलेंडर, इसको सिलेंडर कहा जाता है। बेचारा बनता कैसे है? तो देखो ये रहा आपका बेलन, बहुत प्यारा सा बेलन है, ये बेलन है, ये बेलन है। अब आप ये देखो कि इसके ऊपर का जो पृष्ठ है, नीचे का जो पृष्ठ है, वो बेलना वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार। तो अभी कैसे, एक समय के लिए आप कभी ऐसा सोच सकते हो कि जैसे मान लो कि आपके पास गोल सिक्के हैं सारे, और सारे सिक्के आपने गड्डी जमा दी, क्या बनेगा? तो सिक्का क्या है? एक सर्कल। बहुत सारे सर्कल से मिलकर क्या बन रहा है? एक बेलन बन रहा है। और एक सर्कल जो है उसका अगर परिधि की बात करो तो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। और वो कितना एरिया घेरता है? पाई आर स्क्वायर, इतना एरिया घेरता है। तो दिमाग वहीं लगाओ बस। आप ये देखो, अगर आपसे पूछे कि इस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आपसे पूछे कि इस बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल। अब आप मुझे ये बताओ, रटने की तो जरूरत ही पैदा नहीं हो रही है। आधार का क्षेत्रफल तो बताओ, आधार में क्या बनता है? सर्कल बनता है। सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर रहेगा। अब आप देखो आगे कि भैया इसका वक्र पृष्ठ क्या रहेगा। तो आप ये सोचो कि जैसे ये सिक्का है, फिर इसके ऊपर फिर सिक्का रखा, फिर सिक्का रखा, फिर सिक्का रखा, फिर सिक्का रखा। तो ये जो सिक्का था, ये परिधि तो है इसकी। ये कितनी परिधि थी? 2 पाई आर। और ये 2 पाई आर कितनी, कहाँ तक रखी हुई है? एच ऊंचाई तक। तो बताइए वक्र पृष्ठ की, तो इससे ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे वाला भी छोड़ दिया, तो क्या आ जाएगा? बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। तो देखो अगला, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या आएगा? क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। बन गया। अब बात करें इसका कुल पृष्ठ की, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। ऊपर क्या था, नीचे भी क्या था? एक वृत्त का क्या होता है? तो दो का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। दो जोड़ना तो दोनों को जोड़ दो, तो इसी में तो जुड़ेगा। तो देखो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्या कॉमन? 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, क्या आया? एच प्लस आर। बताओ बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। बना कि नहीं बना? तो यहाँ अगला सूत्र तैयार हो गया आपका कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। बताओ ये सूत्र होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। अब आगे देखो, अब मुझे बताना कि सर इसका आयतन क्या होगा? आयतन, आयतन का क्या करें? आयतन कैसे आएगा? तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। बेलन खुद बना दोगे आप? बेलन का आयतन, मैंने आपसे क्या कहा कि बेलन किससे बन रहा है? बहुत सारे सिक्कों से मिलाकर। और एक सिक्का की आकृति मानो तो सर्कल है। क्या है? सर्कल। और सर्कल कितना एरिया कवर करता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर कितनी ऊंचाई तक है? एच ऊंचाई तक। तो बताओ क्या जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। बताओ, सूत्र बन गया। ये बेलन के बारे में कवर, बेलन कवर आपका। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बात समझ में आ गई? अब आप देखो, अगली आकृति आती है आपकी शंकु। क्या आती है? शंकु। शंकु की बात करते हैं। ठीक है, शंकु। और शंकु को कहते हैं अपन कोन। क्या बोलते हैं? कोन। अब कोन ऐसा होता है जैसे एक बर्थडे केक नहीं होती है, अब बर्थडे केक की तरह ये थोड़ा सा दिखता है ना? देखो ये बर्थडे केक, हाँ वो सॉफ्टी खाते हैं ना अपन, चाट चाट के, वो सॉफ्टी है। ये देखो ऐसे नीचे वाला हिस्सा तो क्या होता है? सर्कल के रूप में होता है। और इस तरह से ये बनता है। अब यहाँ क्या क्या होता है ये देखो आप। ये तो कहलाती है बेटा, ये तो है इसकी ऊंचाई, और ये इसका आधार, और ये हो जाएगा लंब, है ना? मतलब ये लंब हो जाएगा। अब ये कहलाती है इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये होती है इसकी ऊंचाई, और ये होती है इसकी रेडियस। क्या होती है? रेडियस। तो बताओ क्या ये आपको लग रहा है कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है?
बन रहे हैं ना। तो ये तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या में क्या है, एक संबंध है। बताओ, पाइथागोरस लगा सकते हो। ये कर्ण, ये लंब, ये आधा। तो बताओ तीनों में पहला तो रिलेशन देख लो। तीनों में क्या रिलेशन होगा कि भैया जो एल का स्क्वायर होता है वो एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर। पहली बात तो ये ध्यान रखना। ये त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में क्या है, संबंध है। ये तीनों में संबंध को बताता है। अगली बात, आपको बताना इसका सर वक्र पृष्ठ क्या होगा। और वक्र पृष्ठ के लिए तो आप जानते हो कि भैया आपको ऊपर वाले में क्या छोड़ेंगे, बताओ, छोड़ने का कुछ स्थान है आपके पास। ऊपर वाले में कुछ भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये टुच्ची थोड़ी छोड़ोगे अभी। हैं ये टुचुक टुचुक ये छोड़ोगे क्या, ये तो नहीं छोड़ सकते। ये नीचे वाली चीज छोड़ सकते हो आप, छोड़ने में क्या छोड़ोगे, नीचे वाला सर्कल छोड़ दो बस। तो बाकी का जो एरिया बच रहा है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ये एक मुद्दा है। एक कागज देना, खाली कागज दो। आज सारे खत्म ही कराएंगे क्षेत्रफल। हाँ, इतनी फास्ट तरीके से तो कोई नहीं पढ़ता। हाँ, कोई बात नहीं देना, रोना मत, है ना। मैं आपको बना के बताऊंगा ना कि आखिर कैसे ये शंकु बना है। कभी कभी आपने अगर वो क्या बोलते हैं, वो चने वने खाए हो, तो वो ऐसे बना के देते हैं क्या। ये क्या है, अर्धव्रत। क्या है ये, अर्धव्रत। ये ध्यान से समझना है इस चीज को, ये अर्धव्रत है। ये ऐसा है, ठीक है। अब अर्धव्रत है तो मैं इसकी रेडियस को आर मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, आर। अगर ये आर है तो इस लंबाई को देखो, ये अगर होगा तो ये पाई आर होगी। क्या होगी, पाई आर। अब आप बताओ, अगर मैं इसको यूं ऐसे मिला दूं, ये देखो, ये जैसे समझना, रेडियस क्या बन गई देखो। ये रेडियस अब ऐसे बन गई। बताओ, एक शंकु बन रहा है कि नहीं बन रहा है, शंकु बन रहा है ना। ये देखो, शंकु आपका बन गया है, बन गया। अब ये जो रेडियस थी, वो रेडियस तिर्यक ऊंचाई के रूप में काम कर रही है। किस रूप में काम कर रही है, तिर्यक ऊंचाई के रूप में यहाँ पर काम करी कि भैया तिर्यक ऊंचाई है। तो एक बात बताओ, इस सर्कल का जितना एरिया है, जितना इस सर्कल का एरिया है, बताइए वही इसका वक्र पृष्ठ बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखो, देखो ये इसका वक्र पृष्ठ है कि नहीं है, वही तो वक्र पृष्ठ बन रहा है। तो इसका मतलब है इस अर्धवृत्त का जितना क्षेत्रफल होगा, उतना ही इस शंकु का क्या होगा, वक्र पृष्ठ। दोनों बराबर होंगे। मतलब केस क्या है आपके पास में कि जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त, इस अर्धवृत्त का जितना एरिया है, इतना एरिया किसके बराबर है, शंकु का वक्र पृष्ठ के बराबर है। किसके बराबर है, शंकु का वक्र पृष्ठ के बराबर है। तो आप शंकु का वक्र पृष्ठ बनाना चाहते हो, भैया कैसे निकाला है, इसका वक्र पृष्ठ क्या आएगा। अब एक बात बताओ आप कि भैया अगर मैं यह मान के चलूं, देखो ये जो एल है, तो ये एल किसके बराबर आ रहा था, आर के। आ रहा था कि नहीं आ रहा था, देखो इसको समझो आप। ये देखो, एल किसके बराबर आ रहा है, आर। मतलब उसका तो एल, लेकिन इसका क्या बन गया, आर। बन गया आपके पास में, मतलब आपके पास में ये आर आ चुका है। जब आपके पास में आर आ गया, क्या आ गया आपके पास में, आर। तो मुझे बताओ इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। अब आप एक बात बताओ यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर आर का मान रख दूं, तो भैया आर का मान में चलो क्या रखूं, तो देखो क्या आएगा एक समय के लिए, तो 1/2 पाई। अब आर का मान रखो तो एल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ एक समय के लिए होगा, तो चलो एक आर का मान तो मैं क्या रख देता हूँ, एल रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ, एल। लेकिन अब ये सूत्र नहीं बनेगा। क्या नहीं बन रहा है, अभी सूत्र नहीं बन रहा है। तो आप ये बताओ कि इसका एरिया निकालने के लिए और क्या तरीका मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सोच के देखो दोनों चित्र में, एनालिसिस करो आप। नहीं नहीं नहीं, आधार नहीं घटाना। बताओ, सोच के देखो। नहीं आई बात समझ में। अरे इसको देखो, आप जब चित्र देखते हो यहाँ से, तो आप ये बताइए कि ये जो सर्कल मैंने बनाया, अब आप ये बताओ कि ये इसकी परिधि बन रही कि नहीं बन रही, बन रही है। तो ये परिधि किससे बन रही है, देखो,
बन रही है ना आर से, तो आर से तो बन रही है, लेकिन ये इसकी तो परिधि, इसकी परिधि क्या इसके 2 पाई आर के बराबर होगी कि नहीं होगी? तो 2 पाई और आर, मतलब इसकी त्रिज्या कैपिटल मान लो एक समय के लिए, तो बताइए वो किसके बराबर होगी? पाई आर के। किसके बराबर होगी? पाई आर के। तो आप बताइए यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, तो बताइए इस आर का मान किसके बराबर आ रहा है? 2 आर के। किसके बराबर आ रहा है? 2 आर। तो बताओ एक आर का मान दो कि मैं क्या रखूं? एक आर का मान मुझे क्या रखना पड़ेगा? 2 आर। और एक का मान मुझे क्या रखना पड़ेगा? एल। बताओ 2 से 2, बताओ क्या बच गया? पाई आर, इसकी जगह कैपिटल आर और क्या रख दिया? एल। बताइए शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। तो सूत्र क्या बन गया आपका कि शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है, शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठीय और क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल, और इसको क्या बोलते हैं? CSA। क्या सूत्र बनेगा? पाई आर एल। तो देखो अब शंकु का कुल पृष्ठीय और क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? TSA बराबर क्या होगा? पाई आर। अब ध्यान रखना, पाई आर तो है सही, लेकिन अब नीचे वाला सर्कल था कि नहीं था? और उसका क्या था? पाई आर स्क्वायर। तो पाई भी कॉमन, आर भी कॉमन, तो क्या आ गया? पाई आर और क्या आ जाएगा? एल प्लस आर। ये इसका क्या बन गया? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि ये तो क्या था? वक्र नीचे वाले शंकु का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कॉमन लो, पाई कॉमन, आर। यहाँ 2 आर में से क्या बचेगा? बताओ, कोई दिक्कत है? अब बात करेंगे इसके आयतन की। हाँ, अरे वो तो मानने में तो कोई मान सकते हैं ना। मैंने अब रेडियस क्या मान ली उसकी? तो कैपिटल आर किस में चेंज हो गया? स्मॉल आर में। पहले मैंने कैपिटल आर मान लिया था, क्योंकि स्मॉल आर का आर मैंने किसका माना था? अर्धवृत्त का। किसका माना था? अर्धवृत्त का। और यहाँ इसको मैंने कैपिटल आर माना था, तो अब मैंने क्या मान लिया वापस? कि स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? अब आप बताओ, शंकु का आयतन अपन को निकालना है कि भाई शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं? शंकु का आयतन एक बहुत मजेदार किस्सा है, ध्यान से समझना। शंकु का आयतन कैसे निकालोगे? मान लीजिए कि आपके पास एक तो है बेलन। क्या है ये? बेलन। ऐसा बेलन लेना है कि इसकी त्रिज्या और इस शंकु की त्रिज्या बराबर हो और ऊंचाई भी सेम हो। बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? बराबर। बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या क्या होनी चाहिए? बराबर। अब 3 विस्की के पैक भर के, एक बार डाला, 2 बार डाला, 3 बार डाला, तो तीसरी बार में आपका जो बेलन है वो पूरा विस्की से क्या होगा? भर जाएगा। इससे क्या साबित हुआ? कि बेलन का जो आयतन है वो शंकु के आयतन का कितना गुना है? 3 गुना। कितना गुना है? 3 गुना। तो देखो, ये तो है बेलन और ये है शंकु। अब इसका कितना गुना है ये? 3 गुना। अब बताओ बेलन का आयतन क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। अब ये 3 का जाएगा नीचे बटे, तो बताओ शंकु का आयतन क्या बन गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे बात समझ में? ये ऐसा इसलिए आ रहा है कि भैया मैं आपको ये रिलेशन बता देता हूं कि अगर, ध्यान रखना, बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन, ये बेलन का आयतन शंकु के आयतन का कितना गुना होता है? शंकु का आयतन इस शंकु के आयतन का कितना गुना होता है? 3 गुना। लेकिन इसकी शर्त है भैया, और वो शर्त क्या है? शर्त क्या है भैया? ऐसा नहीं है हर जगह होगा, ऐसा नहीं है। ये कब होगा? जब आर व एच क्या हो? समान हो, तभी ऐसा हो सकता है। अब हर जगह इसको लगा दो तो नहीं लगेगा। आर और एच का मान दोनों के जब सेम होंगे, बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जब बराबर होगी, तो शंकु का आयतन या बेलन का जो आयतन होगा वो शंकु के आयतन का कितना गुना होगा? 3 गुना। और उसमें सूत्र क्या बन गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई? मैंने लगभग शंकु तक करवा दी। अब एक चीज और आपकी बची है, कौन सी? गोला। क्या और बच रहा है? गोला। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? क्लियर है सभी को? ये पीडीएफ में अभी बना रहा हूँ और पीडीएफ बना के आपको व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ, आप लिख लेना। यही क्लास आपकी दोबारा फिर चल जाएगी अभी यूट्यूब पर, आप इसको फिर देख सकते हो। अभी मैं यूट्यूब पे इसको अपलोड कर दूंगा, फिर आपकी क्लास चलेगी। ठीक है? कोई डाउट? ये सब लिख के लाओगे कल, ऐसा नहीं हो कि भी आप लिखो ना। ठीक है?